तो मेनार्ड डिजीज के बारे में बात करेंगे। यह एक क्या होती है, एक तरह से एपिसोड ऑफ टिनिटस, एपिसोड ऑफ मेनार्ड डिजीज, एपिसोड ऑफ टिनिटस, एपिसोड ऑफ टिनिटस मतलब इसमें टिनिटस की आवाज आती है, वो किसके कारण से होता है, ड्यू टू डायलेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, डायलेशन किसका हुआ है, एंडोलिम्फेटिक सैक, ठीक है, एंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ लिम्फेटिक या लिम्फ, एंडोलिम्फ जिसे कहते हैं हम लोग एंडोलिम्फ, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ, दैट इज कॉल्ड द मेनार्ड डिजीज। जब क्या होता है डिजीज, इसके अंदर क्या होता है कि लिम्फ, जो एक ऐसा एपिसोड जिसमें क्या होता है टिनिटस की आवाज आती है, टिनिटस की आवाज आती है तो पेशेंट को रिंगिंग साउंड, कान में रिंगिंग रिंग 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 ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं, उसको ऐसा सुना जाता है जैसे घंटे। ऐसी कंडीशन जो कि ये की प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल ईयर के, इसमें लिम्फ जो एंडोलिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड जो एंडोलिम्फ है उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये मेनार्ड डिजीज बनता है। अगर हम दूसरी भाषा में या दूसरी डेफिनेशन में कहें तो इट इज करेक्टराइज्ड बाय सडन रिकरेंट एपिसोड, सडन रिकरेंट मतलब अचानक और रिकरेंट एपिसोड है जो डिजीनेस और प्रोग्रेसिवली हियरिंग लॉस, धीरे धीरे करके क्या करता है, ये हियरिंग लॉस करता है, डिजीनेस और प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस ऑफ मेनार्ड डिजीज। इट कॉल्ड बाय डायलेशन ऑफ, किसके द्वारा डायलेशन हो रहा है, डायलेशन ऑफ एंडोलिम्फ्स एंड अदर टिश्यू दैट इज वेस्टिबुलर सिस्टम, जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम के इनर ईयर के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मेनार्ड डिजीज कहेंगे। मतलब आपके जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर के वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है आपका, ठीक है ना, जिसके अंदर एक ये एंडोलिम्फेटिक लेयर पाई जाती है, ठीक है, इसको इस तरह से समझा देते हैं, ठीक है ना, एंडोलिम्फेटिक लेयर पाई जाती है, इस लिम्फेटिक लेयर के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर आपका क्या होता है, लिम्फ पड़ा होता है, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसके अंदर लिम्फ भरा होता है, लिम्फ, ये अंदर लिम्फ होता है, ये आपकी ऑसिकल्स लिम्फ, ऑसिकल्स पार्ट होता है, ठीक है ना, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, एंडोलिम्फ आपकी मेम्ब्रेन होती है, लिम्फ मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है और वेस्टिबुल्स यहाँ पर होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड है वो ज़्यादा भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे इस वेस्टिबुल्स के अंदर ज़्यादा भर जाए तो इनके अंदर क्या होता है, भरने की वजह से जो साउंड का वेव्स है वो टिनिटस की आवाज़ नहीं देता, प्रॉपर आवाज़ नहीं देता, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनार्ड डिजीज का नाम दिया जाता है। क्लियर, चलिए आगे और पढ़ते हैं। इसके कॉजेस जानते हैं, कॉजेज में इसको अभी अननोन है, पता नहीं है, वैसे अननोन है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, ठीक है। वैसे अगर पता लगाए तो इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो एंडोथेलियल एक्सेसिव मात्रा में एंडोलिम्फ की मात्रा, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या हो, एंडोलिम्फ की मात्रा बढ़ जाए, एक्सेसिव एंडोलिम्फ की मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ये डिजीज हो सकती है, या किसी एलर्जिक कंडीशन में भी हो सकती है। एंडोलिम्फ में कोई एलर्जी कंडीशन आ जाए या फिर कोई मेम्ब्रेन में एलर्जी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, या इन्फेक्शन अंदर हो, ठीक है, इस कंडीशन में। आइसेमिक कंडीशन में भी हो सकती है, आइसीमिया,
आइसीमिया में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और बात करें स्ट्रेस कंडीशन में भी ये हो सकता है, स्ट्रेस में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्टरबेंस, जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है उसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाए, वो प्रॉपर फ्लो से चल रहा है, वो डिस्टरबेंस आ जाए, उस कंडीशन में भी ये ऐसी मेनार्क डिजीज बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कॉजेस थे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। देखिए इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सब पता है। तो इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम आ रही है तो पहला एक सिम्टम निकलना था डिजीनेस, तो इससे सबसे पहले डिजीनेस हो जाएगी, ठीक है, डिजीनेस हो जाएगी, डिजीनेस होगा। इसके साथ साथ में आपको पता है जगह टिनिटस की आवाज़ आ रही थी, ठीक है ना, टिनिटस, रिंगिंग साउंड, टिनिटस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ये टिनिटस लगातार बना रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हियरिंग प्रोसेस है वो क्या होगी, रिड्यूस होने लगेगी, हियरिंग प्रोसेस रिड्यूस होने लगेगी। हियरिंग प्रोसेस रिड्यूस होगी तो क्या होगा, इस कंडीशन में पेशेंट के जो फ्लूइड का है इम्बैलेंसिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में वर्टिगो भी होने चांसेस बढ़ते हैं, वर्टिगो भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। वर्टिगो होगा, चक्कर आने लगेंगे, उसको सिर घूमने लगेगा, ठीक है। और हो सकता है पेशेंट को वर्टिगो की वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ जाए, इरिटेबिलिटी होने लगे, वो इरिटेट होने लगे, ठीक है, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे। ऐसी कंडीशन में पेशेंट महसूस कर सकता है। और इन कंडीशन वर्टिगो की कंडीशन से क्या होगा, उसके इम्बैलेंस के कारण से नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका पेशेंट को ऐसा महसूस होगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, कान भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पूरा कान भरा हुआ है, इस तरह से महसूस होगा, फुलनेस महसूस होगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा, ठीक है ना। चलिए ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, पेशेंट को हल्का सा पेन भी महसूस हो सकता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकता है, पेशेंट को हो सकता है आइसोमनिया भी हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि इरिटेबिलिटी रहेगी, तो ये और सिम्टम्स भी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण से, कॉज के कारण से क्या होगा, सीधा जो आपके प्रोडक्शन ऑफ ओवर, उसके कारण से ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, किसके, एंडोलिम्फ्स का ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ्स का क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, तो उसके एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ, वो क्या होता है, लिम्फ, एक्सेसिव वहां पर एक्यूमुलेशन होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इनर ईयर में क्या होगा, एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, प्रेशर महसूस करेगी,
इंक्रीज प्रेशर ऑन मेम्ब्रेन एंड रफ्चर में रफ्चर हो सकती है। ठीक है, रफ्चर होने के साथ साथ में क्या होगा, वहां पर परमानेंटली क्या होगा, ऑडिटरी लॉस हो जाएगा। ऑडिटरी हियरिंग लॉस हो गया। ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मेनार्क डिजीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मेनार्क डिजीज बन जाएगी पेशेंट। क्लियर, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। चलिए अब पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब इसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करते हैं। क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है, ये सीधी सी बात है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। किसके कारण से हुआ है, क्या हुआ है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ में उसको ऑडियोग्राम कराएंगे। सॉरी, ऑडियोग्राम में ये लिसनिंग पावर चेक करने के लिए की जाती है, कितनी है क्या है उस हिसाब से। ठीक है, ऑडियोट्रियोमेट्री करेंगे कैपेसिटी पता लगाने के लिए। ऑडियोट्रियोमेट्री, ठीक है, सॉरी ऑडियोमेट्री कराने के बाद में हम लोग कराएंगे एंडोकॉक्लियाग्राफी कराएंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगी, उसके कॉक्लिया के फंक्शन को चेक करेगी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके फंक्शन को चेक करेगी। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है कि जो इसके सबसे पहले वेस्टिबुलर सप्रेसिव ड्रग लेंगे, जो वेस्टिबुलर के जो फ्लूइड भरा हुआ उसको सप्रेस कर सके, कम कर सके। ठीक है ना, वेस्टिबुलर सप्रेसिव ड्रग्स, जिसमें आपकी बहुत, ठीक है ना, ड्रग देंगे जैसे मेलजी 25 mg देंगे, 4 बार देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग माइल्ड सेडेटिव भी दे सकते हैं उस पेशेंट को। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग देंगे, क्योंकि उसको अगर वॉमिटिंग बार आ रही है तो एंटी एमेटिक ड्रग लगा दें। ठीक है ना। अगर एंटीस्टामाइन भी दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को क्या हो कि जो रप्चर हुआ है वो रिपेयरिंग का काम कर सके। ठीक है ना। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में ये है, सबसे पहले लिम्बोथेक्टोमी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट के जो स्ट्रक्चर लेम्ब्रेंथ पार्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है, उस जहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा बढ़ चुका है, उस पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे और उस वर्टिगो से पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा है वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में क्या करेंगे कि जो नर्व्स है उस नर्व्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे, जिससे क्या उसको वर्टिगो और भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो रिमूव हो सकते हैं। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। उसको क्या करेंगे, जो कॉक्लियर पार्ट है, सैक पार्ट है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा से उसको रिपेयर करके उस प्रोसीजर को किया जाता है। 3 प्रोसीजर आपके इसमें, लिम्बोथेक्टोमी, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, तीसरा और कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोसीजर मेडिकल सर्जरी। अब
नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो वर्बली कम्युनिकेशन बहुत कम करे क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है ना, और मूवमेंट कम करे एक साइड से, तो इस तरह से उसको एडवाइस देंगे। और ईयर की हाइजीनिक रखे, ईयर में कोई इन्फेक्शन ना फैल पाए, ठीक है, पेशेंट को लाउड स्पीकिंग से बचाएंगे कि ज़्यादा तेज आवाज़ ना सुने, ठीक है ना, उस तरह से ईयरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे का टॉपिक आप कल हम नई एक और डिजीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।